पाकिस्तान पे जाके 600 करोड़ रुपए खर्च करके देश को क्या हासिल हुआ इससे, ये बताइए। ये लगता है कि 600 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए? बिल्कुल बर्बाद गया। 600 करोड़ रुपया में एम्स बना देते, चंद्रयान पे चंद्र लैंड कर गया, मगर मोदी जी अभी तक मणिपुर में लैंड नहीं किए जनाब। ये देखिए पाकिस्तान आतंक के ढेर पे बैठा हुआ, तो आपने अपने मुल्क में कौन सा अमन का पेड़ खड़ा कर रखा है जनाब? वो कह रहे देखिए वो रोटियों को तरस रहा है, तो हमारे देश में कौन सा मोतिया बरस रहे जनाब? ना पाकिस्तान आतंकवाद है ना हिंदुस्तान आतंकवाद है, दोनों मुल्कों के सियासतदान आतंकवाद है। वो मजहब के नशे में चूर है, ये सियासत के नशे में चूर है। वो शातिराना तौर पे कातिलाना हमला करते हैं, ये कातिलाना तौर पे अपने ही लोगों के, अपने ही देश में अपने लोगों का खून बहाते हैं। हम लोग खुद जब बच्चे थे, चलो भाई आज पंकज सर के पास जाना, चलो भाई आज मैथमेटिक्स पढ़ना इमैनुअल सर के पास जाना, आज हमको लियाकत सर के पास, हम लोग फक्र से जाते। उस वक्त कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। अगर हमारे जहन में अगर हमें तारे हिंदू मुसलमान की नफरत के बीज बोया जाएगा तो इसका नस्ल का फसल कैसा होगा? ये वो लोग कर रहे जनाब जिनका ना असल है, ना फसल है, ना शक्ल है। हम संग हिदायत है, रास्ते में गड़े हैं, हम तिनके हैं मगर तुम बगोलों से लड़े हैं, जर्रे हैं मगर चांद सितारों से बड़े हैं। गैर को भी हम गले से लगाएंगे, हम नफरतों को भी दिले से मिटाएंगे हम। ये वही हिंद की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। तो अपने वतन की पाकीज़गी को बदनाम कर रहे हैं, ये गंगा जमनी तहजीब को गुमनाम कर रहे हैं। वहाँ कहते हैं ये लेंगड़ा इमरान है, लेंगड़ा इमरान है, तो यहाँ लुटेरे हुक्मरान है। आमना की गोद में अपनी नन्ही उंगलियों से चांद से खेलते थे, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये तो आज भी सबूत आ रहा है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। आप आज चांद पे जा रहे तो कौन सी बड़ी काम कर ले रहे जनाब? मेरे मुस्तफ़ा सरकार मदीना ने तो एक इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया। चंद्रयान पे चंद्र लैंड कर गया, मगर मोदी जी अभी तक मणिपुर में लैंड नहीं किए जनाब। इन जालिमों का खात्मा करने के लिए हम बजरंग बली का गदा का वार भी उठाएंगे और जालिमों का खात्मा करने के लिए हैदर कर्रार की शमशीर जुल्फ़कार भी उठाएंगे। कि बच्चे को अगर खिलौना ना दिया जाए तो बच्चे कुछ देर तक रोएंगे, मगर इल्म ना दिया जाए तो वो ज़िंदगी भर रोएंगे। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज उसके पत्ते हैं और आमाल उसके फल है। देखिए एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मौलाना आज़ाद ने कहा था एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड बाय हार्ट can bring revolution in the society, but nowadays the education is the revolution of being a religious revenge of is coming up in the society। ये क्या है? एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जर्नलिस्टी की वो टीम है जो एजेंडा का प्रोपोगंडा चलाकर इस तरह नफरत का जहर बहार दिया है, जो आज के टीचर भी अपनी शरारत की हरारत में एक अदावत की बगावत में उतर गए हैं। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज उसके पत्ते हैं और आमाल उसके फल है। इल्म इंसान को राह दिखाता है और अमल और आमाल मकसद तक पहुंचाता है। हम अपने बाप दादाओं से सुनते थे कि बच्चे को अगर खिलौना ना दिया जाए तो बच्चे कुछ देर तक रोएंगे, मगर इल्म ना दिया जाए तो वो ज़िंदगी भर रोएंगे। इसलिए इल्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज हम किस नज़रिए से देख रहे हैं इल्म को? ये कुछ नहीं है जनाब, ये सिर्फ एक एजेंडा का प्रोपोगंडा है। ये वही हिंदुस्तान था, जगनपति बप्पा की शान भी था, माह रमज़ान भी था, लेकिन आज इसी हिंदुस्तान के सरजमी पे मौलाना आज़ाद भी थे और मोहम्मद जान भी थे। इसी सरजमीन हिंदुस्तान पे सुरेंद्र नाथ भी थे, उमेश चंद्रा भी थे। इसी हिंदुस्तान पे आप जहानुमा पेपर के अख्तर शहनशाही एडिटर भी थे और बाल गंगाधर तिलक भी थे। ये वही हिंदुस्तान है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त महात्मा गांधी और हाजी हबीब अली NRC और CA के नाम पे साउथ अफ्रीका में पेपर फाड़ा था। ये वही महात्मा गांधी और हाजी हबीब अली की ये दोस्ती थी। इसी हिंदुस्तान में देश आज़ादी के लिए कैप्टन सुभाष चंद्र बोस के साथ कैप्टन शाहनवाज खान लड़ रहे थे। इसी अयोध्या की सरजमीन पर मौलवी आमिर अली और आपका रामचरण दास, जबकि एक छोटे से अयोध्या के फंसी में एक फांसी के फंदा में 2 बंदे को लटकाया गया था, मौलवी आमिर अली और रामचरण दास। इसी हिंदुस्तान में जब आज़ादी की तहरीक के लिए लड़े टीपू सुल्तान और पूर्णैया पंडित, इसी हिंदुस्तान में मातंगिरी हाजा, सुचित्रा कृपलानी और जीनत महल, बेगम हजरत महल, इन सबों ने देश को आज़ाद कराया। उस वक्त हमने ये कभी नहीं पूछा कि कभी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। उस वक्त हमारा एक लक्ष्य था, एक सोच था कि हमें देश को आज़ाद करना है। ये देश एक सेकुलर कंट्री है। ये वही देश है जहाँ संविधान के तहत लोकतंत्र के फैसले रोशन थे,
लोगों का एतमाद रोशन था, एक सेकुलर सोच के फैसले रोशन थे। मगर आज हिंदुस्तान की रोशन चिराग की लौ को मध्यम कर दिया गया है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आखिर इतना बदलाव जो आ गया वो क्यों आ गया? क्योंकि देखिए, ये हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, ये भगवाधारियों ने जो ये संघ के संगियों ढेरा से निकले हुए गंगो जमन के रोशन चेहरे को बर्बाद करने वाले भगवा बेड़ा ने हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर दिया है। ये भगवा इंस्टीट्यूट से निकले हुए वो गोबर और गौमूत्र से निकले हुए वो धार्मिक टीचर है जो देश में नफरतों की आग लगा के देश की में भावनाओं को भड़का कर, नफरतों की आग लगाकर मुसलमानों पर इल्ज़ाम की दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सरजमीन हिंदुस्तान था जहां ईश्वर की भक्ति और अल्लाह से दुआ हुआ करती थी। ये वही सरजमीन हिंदुस्तान था जहां एक ज़मीन पे बनी हुई एक दीवार की तरफ अल्लाह से दुआ और ईश्वर की भक्ति हुआ करती थी। एक ही घाट में पूजा, स्नान और वज़ू हुआ करती थी। ये वही हिंदुस्तान था जहां जवाहरलाल नेहरू अगर प्राइम मिनिस्टर थे तो मौलाना आज़ाद इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे। लेकिन आज क्या हो गया? देखिए, जब हासिदों की बारिश शुरू होती है तो फसाद के पौधे उगते हैं। तो ये क्या आज हिंदुस्तान में नफरत को हम इस तरह से हम इसके बीज को बो दिया कि इसके जो फसल हो रहे, ये नस्ल इस तरह से आज गुजर रहा है जनाब। आज हम बच्चे को क्या तालीम दे रहे हैं? आज बच्चे को क्या परोस रहे? एक वक्त था कि हम लोग खुद जब बच्चे थे, चलो भाई आज पंकज सर के पास जाना, चलो भाई आज मैथमेटिक्स पढ़ना इमैनुअल सर के पास जाना, आज हमको लियाकत सर के पास, हम लोग फक्र से जाते। उस वक्त कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। देखिए, एक पुलिस वाला की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि दो लोग आपस में लड़े और हम उसे मुजरिम साबित करें। एक शराब फरोश की यही ख्वाहिश होती है कि लोग शराबी पिए और हमारा शराब बिके। एक सियासतदान की यह कोशिश होती है कि मासूम जनता को हम अपने फरेबी बातों में उलझाते रहें। एक आमिल छाप या झोला छाप फ़कीर हो या पंडित हो या मौलाना, इन लोग को ये कोशिश होती है कि हम मासूम उसको भूत प्रेत के इसमें उलझा कर रखें। मगर हमेशा एक उस्ताद की ये कोशिश होती है, एक उस्ताद हमेशा ये चाहता है कि मेरा शागिर्द, एक शिक्षक से यही चाहता है कि जो हमसे शिक्षा ले रहा है वो देश का नाम ऊंचा करे। आज चंद्र ज्ञान में के लोग गए, इसमें मुसलमान भी थे, इसमें ईसाई भी थे, सब लोग इसमें शामिल थे। एक उस्ताद की हमेशा ये कोशिश होती है कि हमारा स्टूडेंट, हमारा शागिर्द देश का नाम रोशन करे। देश का नाम रोशन होगा, उसके कौम का नाम रोशन होगा, फ़ख्र से ये कहेगा ये मेरा शागिर्द है। मगर आज टीचर के अंदर अगर ये जहनियत आ गया, इस जहनियत की शरारत में ये बगावत की अदावत आ जाए कि आज वो एक बच्चों के अंदर इस तरह से उसके जहन को कुन जहन बनाते जाए, तो आने वाला वक्त में क्या होगा? हम एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे। ये सिस्टम कैसे चेंज हो गया अचानक से? मतलब पहले बहुत अच्छा था, पहले ही ना हिंदू मुस्लिम था, ना एजुकेशन में बहुत अच्छे सब कुछ चल रहे थे, फिर अचानक से ये सिस्टम कैसे चेंज हो गया? देखिए, एक बात है जाहिर, एक बात है, इल्म का एक कतरा जिहालत के समुंदर से बेहतर है। तो आज जो हमारे हिंदुस्तान में जो जहालत की हुकूमत है, ये पूरे जाहिलों की हुकूमत चल रही है। ये जहालत की हुकूमत की हिमाकत में इन्होंने एक अलग अपना दस्तूर बना दिया। एक प्रोपोगंडा के एजेंडा के तहत ये हमें फरेबी बातों में उलझा रहे हैं, ये धार्मिक बातों में उलझा रहे हैं। क्या ये वही देश है? अगर हम एक तरफ हम बात करते हैं हम चंद्र ज्ञान पे जा रहे हैं, हम एक तरफ बात करते हैं हम एटॉमिक पावर बना रहे हैं, हम एक तरफ बात करते हैं कि आज हम एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करेंगे। हमारा शिक्षा क्या कहता है? शिक्षा कहता है कि बंजर ज़मीन पे तुम सब्ज़ा उगा लो। शिक्षक क्या, एक तालीम क्या कहता है कि हम चांद पे जा रहे हैं, हम तालीम हासिल कर रहे तब हम चांद पे जा रहे हैं। हम एटॉमिक पावर बना रहे, हम तालीम से बना रहे। अगर हमारे जहन में अगर हमें हिंदू मुसलमान की नफरत के बीज बोया जाएगा तो इसका नस्ल का फसल कैसा होगा? ये वो लोग कर रहे हैं जनाब जिनका ना असल है, ना फसल है, ना शक्ल है। ना हम वायलेंट करेंगे, ना हम साइलेंस छोड़ेंगे, ना हम जोश के होश में होश का दामन छोड़ेंगे, मगर हम जोश के जज्बे में मगरूर रावण को भी नहीं छोड़ेंगे। इन धार्मिक जो धर्म के धर्मात्मा बन के है, इन जालिमों का खात्मा करने के लिए हम बजरंग बली का गदा का वार भी उठाएंगे और जालिमों का खात्मा करने के लिए हैदर कर्रार की शमशीर जुल्फ़कार भी उठाएंगे। चंद्रयान जब जहाँ पे उतरा चंद्रमा पर, तो वहाँ पर जो लैंडर
लैंड किया है, पीएम मोदी ने उसका नामकरण भी कर दिया। उन्होंने कह दिया कि इस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चांद की बुलंदी को छूने वाले नादान, ज़मीन पे रेंगने वाले इंसान, भूलता जाता है आसमानी बात को। बर्फ बिजली समझा है बाप को, बर्फ गिरेगी, बर्फ यानी बिजली, बर्फ गिरेगी, बर्फ पिघल जाएगी और उड़ जाएगा बाप। बस मोदी बचाए रखना अपने आरएसएस के बाप को। ये चंद्रयान पे 600 करोड़ रुपया खर्च किए, इससे हासिल क्या हुआ ये बताइए? दुनिया में नाम रोशन हुआ, दुनिया में नाम रोशन हुआ जनाब। ये चंद्रयान पे चंद्र लैंड कर गया, मगर मोदी जी अभी तक मणिपुर में लैंड नहीं किए जनाब। चंद्रयान चांद पे लैंड कर गया है, मगर चीन हमारी सरहद पे लैंड करके, सरहद पे लैंडिंग करके हमारी लैंड को हासिल कर लिया जनाब। मगर ये लाल आंखें दिखाने वाले सीना तान कर उसको आंखें नहीं दिखा रहे जनाब। ये आज चंद्रयान पे इनसे हासिल क्या हुआ, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। अगर ये इसी चीज़ या एग्रीकल्चर में लगाते, रेगिस्तानों की तपती हुई रेत में अगर सब्जा उगा देते, तब समझे, तब हम समझते चलिए आज हमारा है, आज हमारा भविष्य, हिंदुस्तान का भविष्य आगे जा रहा है जनाब। देश का टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, साइंस आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है जनाब। देश की टेक्नोलॉजी तो ये गौमूत्र से बढ़ा रहे हैं, गोबर से बढ़ा रहे। देश की टेक्नोलॉजी अगर इनको बढ़ाना होता जनाब, इन्होंने कहा हमने एम्स तैयार कर दिया, हमने बिहार में ये एम्स, पता चला एक भी एम्स ने, पता नहीं ये थर्मोकोल का एम्स तैयार किए थे, ये गोबर और गौमूत्र के एम्स तैयार किए थे। आज ये हम चंद्रयान पे चले गए, चले, हमें भी फक्र है, मगर क्या हम चंद्रयान से ये लिथियम ले आए हैं, ऑक्सीजन ले आए हैं, हाइड्रोजन ले आए, उससे देश का क्या हासिल हुआ? आज हमारे पूरे देश में बिजली 2 रुपये यूनिट हो जाएगा, ये बताइए। आज गैस, जो स्मृति ईरानी खड़ा होकर कहती थी गैस गैस गैस, आज सारे गैस के, आज सारा गैस उनके स्ट्रक्चर में भर गया। आज गैस के हमारे 300 रुपये हो जाएगा गैस, कतई नहीं होगा जनाब। आज हमारा बिजली का यूनिट कम हो जाएगा, कतई नहीं होगा। सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया आने को था, आज कम से कम 1000 रुपया 2000 रुपया करके भेज दे। एक अकाउंट से 5 लाख लोगों का एक मोबाइल नंबर से मोदी ने अंशुमन योजना के तहत कर दिया। ये सब फरेबी बातों पे हम किस पे, ये सिर्फ देश की ये अपने स्क्रिप्टेड, एनिमेटेड, फैब्रिकेटेड की तस्वीर दिखाकर देश की उज्जवल भविष्य की तकदीर दिखा रहे, और हम इनके फरेबी बातों पे, देश के उज्जवल भविष्य के इंतजार में इनके बातों पे एतबार कर रहे हैं। इनके सियासत के अंदाज बदल रहे हैं, इनके वजीरों के चेहरे बदल रहे हैं। बदलती हुई बदले की राजनीति में हिंदुस्तान के दीवारों के रंग बदल रहे हैं, शहरों और स्टेशनों के रंग बदल रहे, मगर देश नहीं बदल रहा जनाब। तो पूरी दुनिया में चांद पर पहुंचने वाला देश भारत 4था नंबर का, और साउथ पोल पर पहले नंबर पे है जनाब। ये चांद पे नहीं पहुंचे, चांद के सतह पे पहुंचे। अगर इनको चांद पे पहुंचने की इतनी हिम्मत थी, ये खुद क्यों नहीं गए जनाब? अरे आज 1400 साल पहले सरकार मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात को गए, चांद पे गए, और सिर्फ चांद पे नहीं गए, चांद के सतह से आगे गए, चांद के सतह मकाबे कौसैन तक गए। वहाँ नूर की मुलाकात नूर से हुई, मकाम नूर से मुलाकात नूर से हुई, तो वाक़या शब मेराज बना दिया। मिलना था खुदा को अपने महबूब से, महबूब को नहीं मिलना था, मिलना था खुदा को अपने महबूब से, वाक़या शब मेराज बना दिया। तो सोचिए, एक रात में मेरे सरकार मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आए। वो तो आमना की गोद में अपनी नन्ही उंगलियों से चांद से खेलते थे, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये तो आज भी सबूत आ रहा है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। आप आज चांद पे जा रहे तो कौन सी बड़े काम कर ले रहे जनाब? मेरे मुस्तफ़ा सरकार मदीना ने तो एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिया। अपनी माँ की गोद में नन्ही उंगलियों के चांद से खेला, चांद भी उनकी ताज़ीम की तस्लीम में खड़ा हो जाता है जनाब। आप ये चांद की बात कर रहे हैं, ये चांद पे जाके 600 करोड़ रुपए खर्च करके देश को क्या हासिल हुआ इससे, ये बताइए। ये आपको लगता है कि 600 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया? बिल्कुल बर्बाद गया। 600 करोड़ रुपया में ये एम्स बना देते, गरीब। आज बताइए, मणिपुर में चंद्रयान तो लैंड कर गया, लेकिन मोदी जी मणिपुर में लैंड नहीं किए। चंद्रयान चांद पे लैंड कर गया, हमारा चीन हमारी सरहद पे लैंडिंग करके पूरे लैंड को कब्जा में ले रहा है, लेकिन मोदी जी लाल आंखें दिखाने वाले ये इनका बैंड नहीं बजा पा रहे हैं। ये मोदी जी कहाँ है जनाब? हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ये तो चीन की बात कर रहे हैं, मोदी जी तो पाकिस्तान को हर दिन लाल आंख दिखा रहे हैं जनाब। पाकिस्तान गधे पे सियासत कर रहा है, मोदी जी गाय पे सियासत कर रहे हैं। शागिर्द उस्ताद बहुत दूर गए हैं चाय बेचकर, शागिर्द योगी बहुत दूर जाएगा गाय बेचकर।
वहां कहते ये लिंगड़ा इमरान है, लिंगड़ा इमरान है, तो यहां लुटेरे हुक्मरान है। वो कहते देखिए पाकिस्तान आतंक के ढेर पे बैठा हुआ है, आतंक के, देखिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान रोटियां को तरस रहे हैं, पाकिस्तान रोटियां। तो अपने मुल्क में कौन सा अमन की पेड़ बरस रहा है जनाब? वो कह रहे देखिए पाकिस्तान आतंक के ढेर पे बैठा हुआ, तो आपने अपने मुल्क में कौन सा अमन का पेड़ खड़ा कर रखा है जनाब? वो कह रहे देखिए वो रोटियों को तरस रहा है, तो हमारे देश में कौन सा मोतियां बरस रहे जनाब? पर पाकिस्तान जो है तरसती निगाहों से भारत की तरफ देख रहा है। देखिए क्योंकि भारत इतना आगे हो गया। ये कहते पाकिस्तान आतंकवाद है, ना पाकिस्तान आतंकवाद है ना हिंदुस्तान आतंकवाद है। तो आप पूछेंगे कौन आतंकवाद है? ना पाकिस्तान आतंकवाद है ना हिंदुस्तान आतंकवाद है, दोनों मुल्कों के सियासतदान आतंकवाद है। वो मजहब के नशे में चूर है, ये सियासत के नशे में चूर है। वो शातिराना तौर पे कातिलाना हमला करते हैं, ये कातिलाना तौर पे अपने ही लोगों के, अपने ही देश में अपने लोगों का खून बहाते हैं। वो अपने वतन की पाकीज़गी को बदनाम कर रहे हैं, ये गंगा जमनी तहजीब को गुमनाम कर रहे हैं। न वहाँ के अवाम हमारा गला काटना चाहते, न हम उसके गला काटना चाहते। दोनों के अवाम एक दूसरा को गला लगाना चाहते हैं। यही राम का उपदेश भी इंसानियत, रहमान का दर्श भी इंसानियत, बुल्ले शाह की आवाज़ भी यही, बाबा फरीद की फरियाद भी यही, शाही बाबा की शिक्षा भी यही, गुरु नानक, शाही बाबा की दीक्षा भी यही, गुरु नानक की शिक्षा भी यही, गुरु नानक का ज्ञान भी यही, ख्वाजा खाजगान का पैगाम भी यही कि दूरी ना रहे इतनी करीब आ जाओ, तो मुझ में समा जाओ हम तुम में समा जाएं। एक लफ्ज़ था मोहब्बत, एक लफ्ज़ था मोहब्बत। एक दिन लिखा तो बहुत रोए, रात भर नहीं सोए। इस रोए हुए सोए हुए गंगो चमन के हिंदुस्तान को जगाना है और दिखाना है कि गैर को भी हम गले से लगाएंगे, हम नफ़रतों को भी दिले से मिटाएंगे हम। ये वही हिंद की कसम फिर से सोने की चिड़ियाँ बनाएंगे हम। ये वही हिंदुस्तान है कि सर ज़मीन में है, जो लपटे बदन में बम बांधे सर पे कसम, पाकिस्तान को टैंकों को लेने वाला। ये वही अब्दुल हमीद है। 1965 में अयूब खान और मूसा खान ने कहा था कि जश्न हमारी कदम चूमेगी, जुमा का नमाज हम जामे मस्जिद की, जुमा की नमाज हम जामे मस्जिद की नमाज वहाँ जामे मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। मगर वहीं से एक शेर दिल धाड़ता हुआ उठा, लपटे हुए बदन में बम, सर पे बांधे हुए कफन, टैंकों को नीचे अपने सीनों में लेने वाला यही वो अब्दुल हमीद था। उसी दिन पाकिस्तान के जश्न कामयाबी के दस्तरखान को शिकस्त के कूड़ेदान में फेंक दिया है। और उसी जुमा के नमाज जनाजा दिल्ली में हुई और सबकी जुबान से ये नारों की गूंज गूंजी है, प्यारे अब्दुल हमीद वतन के शहीद। ये नमाज जनाजा में भी ये गूंज भी गूंजी, ये वही अब्दुल हमीद था जनाब। आइए कारगिल में रेगिस्तानों की तपती हुई रेत में शेर की तरह ढालने वाला 25 बाउंड का गोला अपने सीनों में लेने वाला उस्मान ब्रिगेडियर भी था। कारगिल में अब्दुल हनीफ, कारगिल के लड़ाई में ये वही अब्दुल हनीफ था। तो हमारी माए ने अपने बच्चों को सिर्फ दूध नहीं पिलाया बल्कि वतन पे मर मिटने का जाम भी सुनाया है। तो बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमान देशद्रोह है, गद्दार है, वो पहले ही पाकिस्तान जा चुका है, देश का बंटवारा कर दिया। अगर हम देश के गद्दार होते तो हमारी तो वफादारी की सबूत है। ए जालिम तुझे क्या सबूत दूँ अपने वतन परस्ती का? ए जालिम तुझे क्या सबूत दूँ अपने वतन परस्ती का? पानी नाव भी हो तो तैमूम में वजू हम वतन की पाक मिट्टी से कर लेते हैं। ये है हमारी वतन परस्ती। वो कहते हैं हम अरे इतिहास गवाह है कि हम तो फांसी के दार के झूलों में भी झूले हैं। दौरान सज़ा ब्रिटिशों के लिपटे हुए सोलों के गोलों से भी खेले हैं और हमने वतन की आबरू बचाने के लिए इस धड़कते हुए सीने से दहकते हुए अंगारे भी फेंके हैं। ये है हमारी वतन परस्ती। हमारी कितनी वतन परस्ती का वो सबूत लेंगे। यही वतन परस्ती। 1965 के जंग में उस्मान अली मुल्क में 500 टन का सोना दिया है। हमने रक्तदान भी दिया है। हमने टैंकों के नीचे अपना रक्त, फांसी के दाढ़ पे चढ़कर हमने रक्तदान भी दिया है। टैंकों के नीचे हमने अंग दान भी दिया है। 500 टन सोना दे के हमने धन दान भी दिया है। ये वही हमारी वतन परस्ती। हमारी वतन परस्ती देखना चाहते बादशाह थे हम अपने मिजाज मस्ती की। वतन के इश्क में दीदार आज़ादी ने हमें फ़कीर बना दिया। गुजार दी हमने फ़कीरी में ज़िंदगी, मगर कभी ज़मीर फरोशी की तरह हमने ज़मीर का सौदा नहीं किया है। वो सलवार कर गलवार कर सब ब्रिटिशों के दर के दरवाजे पर
माफ़ीनामा लिखकर ब्रिटिशों के दर दर के दरवाज़ों को हमने नहीं चूमा, सरफरोशी की तमन्ना लिए हमने फांसी के दार को चूमा है। हमारी ये है वतन परस्ती। अरे अगर हम कह रहे हैं कि भारत में और हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई हक नहीं है, मुसलमान पहले ही बंटवारा करके पाकिस्तान जा चुके हैं, फिर ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? जनाब, ये उस वक्त की बात है जब उस वक्त में हमने मौलाना आज़ाद के इरादों को हमने टू नेशन थ्योरी को कबूल नहीं किया है, ना हमने जिन्ना के इरादों को कबूल किया है, ना हमने टू नेशन थ्योरी को कबूल किया है जनाब, बल्कि हमने मौलाना आज़ादी और महात्मा गांधी के इरादों को वादों को कबूल किया है। उस वक्त हम पाकिस्तान जा सकते थे जनाब, मगर हमने पाकिस्तान जाने का भूल नहीं किया, हमने हिंदुस्तान में रहना कबूल किया। वी आर नॉट बाई चांस इन इंडिया बट वी आर बाई चॉइस इन इंडिया। वी हैव सैक्रिफाइस फॉर द इंडिया, वी हैव कीप द डिग्निटी ऑफ आवर मदरलैंड। मगर आज खुद अपने आप पर तोहमत लगानी पड़ रही है, वफादारी में गर्दन कटानी पड़ रही है, ज़िदों में तो मुल्क तकसीम हो गया, कीमत हमारी नस्ल को चुकानी पड़ रही है। हमारी ये है वतन परस्ती। कितने हमारी गिनते गिनते तुम्हारी उंगलियां थक जाएंगी, जुबान लब जवाब दे देगी, मगर शहीदान कारवां की वतन फेरिस का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। ये वही हिंदुस्तान की सरजमीन है। मौलाना शेखुल इस्लाम मदनी, मौलाना मोहम्मद अली शौकत, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ब्रिटिश कदर जीनत महल, मुमताज़ महल, इनायतुल्लाह खां मशरक़ी जिहाद की फतवा का इत्तेहाद देकर हिंदुस्तानों के इत्तेहाद का फजल हक खैराबादी, जिसने 23 साल गुजार दिया। मैंने कहा ना, गिनते गिनते तुम्हारी उंगलियां थक जाएगी, ज़ुबान लब जवाब देगी, मगर शहीदान कारवां की फेरिस्त का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। अरे हम तो वो है जनाब, तो गुजार दी हमने फ़कीरी में ज़िंदगी, तरक्की के फसल हम भी काट लेते, थोड़े से ब्रिटिशों के दर के दरवाजे पे तलवा हम भी चाट लेते, मगर हमारे लहजे में जी हुजूरी का हुजूर ना था, बस हमारा यही कसूर था। सरफरोशी की तमन्ना लिए फांसी के दार पे चढ़ना मंजूर था, मगर हमारी लहजे में जी हुजूरी का हुजूर ना था। लेकिन आपने जो अभी ये सब बातें सुनाई, तो इतिहास है कि इन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, ये सभी को पता, जो इतिहासविद है या जो इतिहास नहीं पढ़ता, जो नफरत फैलाते, उन्हें भी पता है। लेकिन इन लोगों ने तो कभी राम यात्रा में पथराव नहीं किया। लेकिन अभी का मुसलमान लोग तो राम यात्रा निकलता है, लोग पथराव करते हैं। अभी का मुसलमान लोग जब भी कोई कानून आता है विरोध करते हैं। अभी का मुसलमान लोग मंदिरों में जाके सामने चिल्लाते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इन लोग तो दुनिया हर चीज़ का सरकार के खिलाफ होते हैं। जब संविधान का बात होता है तो शरीयत को लेकर आ जाते हैं। तो मुसलमान तो कोई चीज़, तो उस वक्त का मुसलमान, अभी का मुसलमान में आसमान जमीन का फर्क है। तो उस वक्त का मुसलमान को तो कोई देशद्रोही नहीं बोलता, सब बोलते देशद्रोही। मुसलमान अभी जो हरकत करे उससे सबको प्रॉब्लम है। देखिए, आप एक एक बात करके पूछे। आपने शरीयत की बात की है, ये हमारे धर्म का कर्म है। शरीयत का पहला शर्त है कि जिस धर्म में रहो, जिस वतन में रहो, उस वतन की खाक वतन से मोहब्बत करो। दुनिया के गोशे गोशे में मेरे मुस्तफ़ा की पैगाम इंसानियत का किस्सा है। वतन की सरज़मीनों से मोहब्बत मोमिनों के ईमान का हिस्सा है। हम वतन से मोहब्बत करके अपना फ़र्ज़ भी निभाते हैं और कांधे से कांधा मिलाकर हम अपना कर्ज भी निभाते हैं। ये हमारी वतन परस्ती। हमारी वतन परस्ती। हम वतन परस्तों से पूछ कि वतन की मोहब्बत किसे कैसे है। काबे से मदीना तक मुस्तफ़ा के चौखट पे गिरकर हमने वतन की अमन अमा की सलामती की दुआ मांगी की है। तो फिर भारत किसी से पूछ ले, इसी को वतन का दर्द कहते हैं। हमारी वफाओं पे शक करने वालों, तुझे ए हुक्मरान, तुझे हम नामर्द कहते हैं। भारत क्या कहा आपने? भारत माता की जय से क्या प्रॉब्लम? वाई शुड आई विल टेल भारत माता की जय। वाई शुड? हम जमीन की बंदगी नहीं करते, हम एक रब एक खुदा की बंदगी करते हैं। तो आप कीजिए ना, लेकिन नारों की शोर वतन का इजहार मोहब्बत नारों की शोर से नहीं होता है। क्यों करते हैं आप ये बताइए? नहीं, वतन का इजहार मोहब्बत नारों की शोर। राम यात्रा में पत्थर क्यों मारते? एक मिनट, पहले एक बात, वतन का इजहार मोहब्बत नारों की शोर से नहीं होता। वतन का इजहार मोहब्बत बहती हुई सीनों से, खून की धारों से होता, और वो हमने बहाया है। अगर ना हमारे वतन परस्ती देखना चाहते, एक मिनट, जिस महात्मा गांधी की चित्र देखते हो ना नोटों में, उस महात्मा गांधी की आत्मा की मुलाकात परमात्मा से हो जाती। मगर इसी महात्मा गांधी को बचाने वाला बतख शाह फकीर लॉर्ड इरविन के हाथों जहर का प्याला लेकर खुद अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लिया। ये है हमारी वतन परस्ती। और हमारी बात सुभाष चंद्र बोस कहते, इस सुभाष चंद्र बोस को बचाने वाला 1947 में बर्मा के जंगलों में वफा की खाल बनकर सीनों की ढाल में लेने वाला यही कर्नल निजामुद्दीन था।
आप कहते भारत माता, व्हाई शुड आई विल टेल बैक? मेरे अगर गर्दन में तुम तलवार भी हिंदुओं ने भी नो, ध्यान दे दिया। हम बंदे मातरम भी नहीं कहेंगे, हम जमीन की बंदगी नहीं करते, हम एक रब की एक इबादत में हम खुदा की बंदगी करते जो हैं। पार्टी करते हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, नो, लोग मातरम कहते हैं, आप क्या कहते हैं? मैं नहीं कहूंगा इसके लिए मुझे, मैं कांग्रेस पार्टी से हमसे निकाल दे या कोई टीएमसी उससे निकाल दे, ये हमारा इस्लाम बताता है। पत्थर क्यों मारते हैं आप लोग? पत्थर कभी मुसलमानों ने पत्थर नहीं, अरे मुसलमान तो हमारा ये वीडियो है जी नहीं, ये एक एजेंडा का, प्रोपोगेंडा का साजिश, ये साजिशों की रंजिशों को हवा देने वाली ये गोदी मीडिया है, जो एक पर्टिकुलर प्रोपोगेंडा का सहज एक कलेक्टिवली पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तहत मुसलमानों को टारगेट कर रही है जनाब। हम आज हमको पत्थर चलाने वाले बोलते हैं जनाब, अरे हमने पत्थर के आकार को बनाकर ताज की नाश बनाया है, हमने पत्थर के आकार को बदलकर कुतुब मीनार और चार मीनार बनाया है। अगर पहले कश्मीर में सिर्फ पत्थरबाजी होती थी, अब पूरे देश में ये लोग पत्थर मारते हैं जनाब। अगर हम हम इस्लाम किरदार की कोख से फैला है, इस्लाम तलवार की नोक से नहीं फैला है, इस्लाम आमना की गोद से फैला है, इस्लाम सरफराजी के जोक से फैला है, इस्लाम तलवार की नोक से नहीं फैला है, इस्लाम इंसानियत की झोंक से फैला है। अगर हम पत्थरबाज होते तो मेरे मुस्तफ़ा ताइफ में पत्थर खा के भी लहू लहान होके उन्हें भी दुआएं दी है। मुसलमान पत्थरबाज नहीं हो सकता, मगर अगर आप तमंचा और हथियार चमकाओगे, क्योंकि हमारा किरदार मुस्तफ़ा से के किरदार से पहला है जनाब। तुम हथियार लहराओ, तुम हथियार और तमंचा लेकर चलो, हम मुस्तफ़ा का किरदार लेकर चलेंगे। आज आप कह रहे हो हम पत्थर चलाते जनाब, अरे हम तो वो संग हिदायत के पत्थर है जो रास्ते में गड़े हैं, मुसाफिरों को उसकी मंजिल का पता बताते। वी आर द माइलस्टोन, वी शोन द राइट डायरेक्शन टू द ट्रैवलर्स फॉर देयर सेफ एंड साउंड जर्नी। हम संग हिदायत है, रास्ते में गड़े हैं, हम टिंके हैं मगर तुम बगोलों से लड़े हैं, जर्रे हैं मगर चांद सितारों से बड़े हैं। मंजिलों का पता पूछने जो आते मुसाफिर, हम संग हिदायत हैं, संग हिदायत है, रास्ते में गड़े हैं। आप जाते होंगे पटना, बिहार, लखनऊ में, देखते पत्थर है, वो बताता है रास्ता बॉम्बे इतना, तो हम वो पत्थर है जनाब। हमने पत्थर के आकार को बनाकर ताज का नाज बनाया, चार मीनारा, कुतुब मीनारा बनाया। जिस लाल किला के छाती पे चढ़ के भाषण देते हैं ना हमारे फेकू जी, वो पत्थर की इमारत को भी हमने बनाया है। प्रधानमंत्री को फेकू जी बोलते हैं, यही आप लोगों का प्रॉब्लम है। ही इज नॉट ए प्रधानमंत्री, ही इज ए प्रधानमंत्री कम परेशान मंत्री कम प्रचार मंत्री। यही प्रॉब्लम है। आज वो बुल्गारी का चश्मा पहनते 1.5 लाख का। व्हाई शुड आई विल गो टू पाकिस्तान? अरे हमारी वजूद हस्ती को क्या मिटाओगे जनाब? हम तो जहां खड़े हो जाए वहां डिटेंशन कैंप बन रहा है। हमारी वजूद हस्ती को क्या मिटाओगे जनाब? हम तो वो है जनाब, हम तो वो हैं कि जहां खड़े हो जाएं वहां हमारी बस्ती बन जाए। प्रधानमंत्री को गाली देना कहाँ तक सही है? हाँ, कोई गाली, अरे जनाब गाली देना भी गाली की तौहीन है जनाब। कौन, अगर हम उसे गाली देते तो गाली भी देने की गाली की तौहीन है। कहते मोदी जी से सब डरते हैं, साहिब ईमान वाले शैतान से नहीं डरते। जालिमों उससे डराओ जिसे जीने का शौक है। हम तो जीते हैं रोज शान से मरने के लिए। आप मोदी जी को शैतान बोल रहे हैं। आपको मरने के लिए जीते तो आप जाइए ना बॉर्डर में, यहाँ क्या? ऑफ कोर्स, अरे हमने बॉर्डर में तो कारनामे, हमारे अब्दुल हमीद के कारनामे है, अब्दुल हमीद के कारनामे है हमारे। आज दुश्मनों घुस गया, क्या किया बताइए? चाइना घुस के बैठा, क्या किया? प्रधानमंत्री कौन है? ये देश का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? देश का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वो लाल आके हम चाइना को देखा। अरे जनाब लाल आके कहाँ, आपकी लाल आके बाल आके गए जनाब? आपने चाइना को क्यों नहीं दिखाया? आज चाइना आप चल रही है मोदी जी का, पता नहीं कहाँ से आप नापे थे, पीछे से नापे थे या आगे से नापे थे? मोदी जी खुद कह रहे हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं वो जनाब, वो तो मोदी जी कहते हैं कि हम 2050। आपको 15 लाख मिला कि नहीं? 15 लाख आपको मिला कि नहीं? आई हैव नॉट गेटन अ सिंगल मनी इवन, आई एम नॉट गेटिंग सर। हाँ, शौचालय तो दिया होगा। अरे एक आते थे TV9 में, देखिएगा गौशाला की शौचालय की पाठशाला पढ़ाने वाले सुसु सिन्हा, आपने इन्हें देखा होगा जनाब? नॉट ये सुशांत सिंह, सुसु सिन्हा। एक और आते हैं अमीश देवगन, ही इज नॉट अमीश, ही इज औलाद आदम को बहकाने वाले इब्लिस देवगन। एक और आते हैं हमारे रजत शर्मा, ही इज नॉट रजत शर्मा, ये शराफत का डोंग रचाने वाले शरारत शर्मा है जनाब।